कि मानसून के सीजन में हर साल बारिश होती है, हर साल नदी नालों में उफान भी आता है और हर साल लोग तरह तरह की परेशानियों से दो चार भी होते हैं। लेकिन इस बार बादलों ने इस कदर गदर काटा है कि देश के हर हिस्सों में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश का पानी सैलाब की शक्ल लेकर कहर बरपा रहा है। पिछली रात हुई बारिश ने कैसे हिमाचल से लेकर राजस्थान तक लोगों के लिए मुसीबतों का सैलाब ला दिया, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। कहीं रुक रुक कर, कहीं झमाझम और कहीं मूसलाधार बारिश। आसमान से बरसता ये पानी कहीं जीवन के लिए अमृत बन गया है, तो कहीं लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। पहाड़ से लेकर मैदान तक देश के अलग अलग शहरों में बारिश का तांडव जारी है। इस साल बादलों ने इस कदर गदर काटा है कि देश के हर राज्य और हर इलाके में लोग सैलाब का सितम झेल रहे हैं। उड़ीसा भी कुदरत के कहर के आगे बेबस है। बाढ़ की ऐसी भयानक तस्वीरें ओडिशा से आई हैं, जहां करीब 10 जिले पानी में डूबे हैं। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी है। ये तस्वीरें ओडिशा के डेलांग की हैं। इस गांव को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है। कई मकान जल समाधि ले चुके हैं, तो सड़कें, कच्चे रास्ते, खेत खलिहान सब कुछ पानी में गुम हो चुके हैं। दरअसल भारी बारिश के बाद जब नदी उफनी तो उसका पानी अपनी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। वहां के दफ्तर और कई मकानों में नदी का पानी घुस गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, उन पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई लोग घुटने भर पानी में सैलाब को झेलते दिखाई दिए। कमोबेश यही हाल जगत सिंहपुर जिले का है। यहाँ के कुजंग में नदी का मगरमच्छ भी पानी के साथ रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता दिखा, जिससे लोग दहशत से भर गए। ओडिशा में बाढ़ से हो रही तबाही और परेशानियों का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब भी राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बादलों का सितम जारी है। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश से चक्की दरिया पूरे उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि चक्की नदी पर बना बरसों पुराना रेलवे पुल धराशायी हो गया। पंजाब के पठानकोट और हिमाचल के कांगड़ा जोगेंद्र नगर को जोड़ने वाली इस नैरो गेज रेलवे लाइन के 3 पिलर कुछ दिन पहले ही अपनी जगह से खिसक गए थे। लेकिन अब इसका एक पिलर पूरी तरह से डैमेज होने की वजह से रेलवे लाइन हवा में लटक गई है। न जाने कितने महीनों तक अब पंजाब और हिमाचल का रेलवे संपर्क टूटा रहेगा। राती सवेरे 6 बजे पै गया। सवेरे 6 बजे और पानी आ गया। 2 पटरियां नाले एक कोला डिग गया, 2 पटरियां डिग गई। ये पुल जो है हिमाचल से पठानकोट के लिए है, एक लाइफ लाइन है लोगों को आने जाने के लिए। इसके जरिए ही हमारा पठानकोट आना जाना है। जो भी हिमाचल से आते जाते हैं बच्चे, स्कूल पास पढ़ते हैं, ममून पढ़ते हैं, जब जो भी पास पढ़ते हैं जितने बच्चे, तो रेलवे लाइन से आना जाना है। और दूसरा, पहले भी गवर्नमेंट को इसके बारे में काफ़ी बोला गया,
आम इधर अपने लोकल विधायक को भी इसकी शिकायतें की गई हैं। और दूसरा, इसका कोई ये नहीं, रेलवे मंत्रालय द्वारा भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब के सितम ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर दी है। बारिश का पानी शहरों और गली मोहल्लों में भर गया है और इसीलिए सड़क बन गई है शमशान। देखिए बादलों ने कैसे पूरे देश में मचा दिया है गदर। हिमाचल प्रदेश में मुसीबत की एक तस्वीर ये भी है। लगातार बारिश की वजह से सड़कें बह गई हैं। मैक्लोडगंज और धर्मशाला के बीच की रोड को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिमाचल की सड़कों पर भारी कीचड़ जमा होने से लोगों को आने जाने में परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते बंद हो चुके हैं और गाड़ियां फंसी हुई हैं। रात को 9 बजे से बंद है ये। हाँ, और नीचे एक गाड़ी का नुकसान भी हुआ नीचे। हाँ जी, पैदल जाने के लिए रास्ता एक ही है? ये पैदल जाने के लिए एक ही रास्ता है। क्या ये टूट चुका है? हाँ जी, हाँ जी। प्रशासन पहुंचा है? हाँ जी, प्रशासन पहुंचा है मौके पर? नहीं, कोई नहीं पहुंचा है। अभी हम ही पहुंचे हैं। अभी तो सिस्टम बहुत ख़राब ही लग रहा है। वो देखो आपके सामने है, वहाँ पे भी अभी लैंडस्लाइड हो रहा है। तो आप कहाँ जा रहे थे? हम अभी कांगड़ा जा रहे थे भैया। कांगड़ा जा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी और कोई रास्ता है नहीं तो किस तरह होता है? और कोई रास्ता फिर वापस जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से शीला चौक वाली साइड से जाएंगे, बिकॉज यहाँ से ज़्यादा निकलना प्रेफर नहीं करूँगा मैं खुद को। बारिश के चलते मंडी जिले में रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, जिससे बहुत सारे टूरिस्ट फंस गए हैं। मंडी जिले के ही कटौला के पास बादल फटने से कई गाड़ियां पानी में बह गई हैं और कई लोग लापता हो चुके हैं। एक बच्ची का शव भी मिला है। बारिश के इस मौसम में लगातार पहाड़ों से चट्टानें भी खिसक रही हैं और इस वजह से हादसे हो रहे हैं। शिमला में चट्टान खिसकने से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। शिमला के ठियोग पेट्रोल पंप में पहाड़ी से चट्टानें गिरने से पेट्रोल पंप सहित एक टैंकर और एक पिकअप इसकी चपेट में आ गई। हिमाचल के ही कांगड़ा में अचानक नदी में बाढ़ आने से खनन के लिए नदी में गए 5 ट्रैक्टर फंस गए। इन लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना की मदद तक लेनी पड़ी। कुछ 3 फुट ज़्यादा पानी आया हुआ है, अदरवाइज पिछली बार कम था, इस बार ज़्यादा है और काफ़ी नुकसान लोगों का हो रहा है। घरों में पानी घुस रहा है और खेत खलिहान तो सारे डूब गए हैं। मतलब कहने का कि पिछली बार तो कि इतना पानी नहीं था, लेकिन इस टाइम ज़्यादा है, अभी और बढ़ रहा है। ये हिसाब से तो लग रहा है कि काफ़ी नुकसान होने वाला है आने वाले टाइम में। हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बारिश से करीब 30 जगहों पर बाढ़ आई है। बारिश के सितम से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग लापता हो गए हैं। 15 मकानों को नुकसान पहुंचा है, वहीं 336 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 1525 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं और पानी की 132 परियोजनाएं भी बंद कर दी गई हैं। राज्य में बने 36 बिजली चक्की पुल भी ध्वस्त हो गए हैं। खास बात यह है कि अभी तक की मानसून की बरसात में राज्य में 225 लोगों की मौत हुई है। जाहिर है इस बार मानसून ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगभग 225 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है और 15 प्लस पहले के साथ हैं। 22 लोगों की मिसिंग की संभावना है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हर एक जगह में जाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। 336 जो हमारे जो रोड हैं जो है वो भारी बरसात के कारण जो है बंद पड़े हैं, जिनको खोलने का प्रयास जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग और अन्य लोग जो है वो कर रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बादलों ने जमकर गदर मचाया हुआ है। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। रात भर जमकर हुई बारिश के बाद सैलाब के सितम की ये तस्वीरें देहरादून के माल देवता इलाके की हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है।
और बारिश का पानी आसपास के कई इलाकों के घरों में घुस गया है। माल देवता क्षेत्र में हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां डूब गई हैं और स्थानीय लोग मुसीबत की इस बारिश से परेशान हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा अभी भी बना हुआ है और इसीलिए मौके पर एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद कर दी गई हैं। देहरादून में भारी बारिश से तबाही का ये एक और मंजर है। देहरादून के जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट पर पानी भर गया है। वहीं देहरादून से एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते पर बना सौंग नदी का पुल भी बारिश की भेंट चढ़ चुका है। भारी या बहुत भारी बारिश की बात करें तो वो भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिसमें कि विशेषकर अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसमें देहरादून, टेहरी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी रेन्स आज भी संभावना है। तो कहीं ना कहीं आज भी अच्छा एक्टिव मानसून रहना चाहिए और उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी। तो जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनको विशेष सतर्क रहना चाहिए, सतर्कता के साथ तो जाएं। और इसी तरह जो लोग नदी नालों के घाट गदेरों के आसपास रह रहे हैं तो उनको भी विशेष सतर्क रहना है। कल रात हुई भारी बरसात से देहरान के सरखेत, तिमली, मानसिंहवाला समेत कई जनपदों में नुकसान हुआ है। सरखेत में बादल फटने से कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है, वहीं कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। गंगा नदी का जलस्तर 294 मीटर पहुंच चुका है, जो खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन ने मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और सभी बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। गंगा में बढ़ रहे इस पानी ने सबसे ज्यादा चिंता लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा दी है। हरिद्वार को बिजनौर से जोड़ने वाला बालाबाली मार्ग प्रभावित हुआ है। वहीं सैकड़ों किसानों की हजारों बीघा भूमि गंगा के पानी में डूब गई है। कई गांवों में गंगा का पानी लगातार घुस रहा है। ऐसे में एसडीआरएफ पीटी में लोगों को निकालने में उनकी मदद कर रही है। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी जैसे सभी जनपदों में बारिश हो रही है। बरसात का पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। इसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में आई बाढ़ ने अब तबाही मचानी शुरू कर दी है। दोनों नदियों का पानी अब रिहायशी बस्तियों में घुसने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में। प्रयाग स्टेशन से दारागंज मोहल्ले जाने वाला ये रास्ता है, जहां आप देख सकते हैं कि ये सूखी सड़क है। ये पक्का रास्ता बना हुआ है, लेकिन अब ये रास्ता पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में समा चुका है। सिर्फ खंभों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पक्की चौड़ी सड़क थी। कुछ दिन पहले तक यहाँ पर वाहन तेज़ी से फर्राटा भरते थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नावें चल रही हैं। तमाम मकानों में पानी घुसना शुरू हो गया और ठीक हमारी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है इसके बाहर घुटने भर तक पानी आ गया है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों में आई बाढ़ लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बाढ़ का पानी अब तमाम रिहायशी बस्तियों व गांवों में दाखिल होने लगा है। कई सड़कें व रास्ते बाढ़ के पानी में समा गए हैं। हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। खास बात यह है कि बाढ़ का असर उन लोगों पर भी पड़ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। दरअसल प्रयागराज में गंगा और यमुना में आई बाढ़ के चलते जिले के ज्यादातर शमशान घाट गहरे पानी में डूब गए हैं और इन जगहों पर अब नावें चल रही हैं। ऐसे हालात में मजबूरी के चलते अब सड़क पर ही चिताएं सजाई जा रही हैं। लोग सड़क पर ही अपनों का अंतिम संस्कार करने पर मजबूर हैं। उधर सड़कों पर चिताएं जलने से नजदीक की रिहायशी बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कुदरत के कहर के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हमारे पास पर्याप्त नावें हैं। 20 स्थानों पर हम लोगों ने 20 नावें लगा दी हैं और इसके अलावा हमारे पास 45 मोटर बोट्स भी हैं। तो हम हर चीज़ का अच्छे से एहतियात बरत रहे हैं
और नज़र रखे हुए हैं कि जहाँ पर भी पानी आएगा तो हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालय में हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक और मैदानों से लेकर रेगिस्तान तक बारिश का कहर जारी है। राजस्थान के धौलपुर जिले में भी जोरदार बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। बारिश का पानी गली मोहल्लों से होते हुए घरों में घुस गया है। रामसागर बांध का पानी पार्वती नदी के रपटों तक आ चुका है। हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। जाहिर है पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।